हाँ करो। हम्म, बस 2 चम्मच मेरे लिए। और सिर्फ 1 चम्मच। अरे अब क्या करें, टहलने जाए हम दोनों? हम दोनों बाहर लॉन पर चलते। तुम्हारे पापा का आने का समय हो गया है ना, और मेरे जाने का। चलो हम वहां जाके इंतजार करेंगे। उठो। तुम भी बहुत अच्छे हो। चलो उठो, बाहर चलते हैं। संकल्प प्लीज मुझे मत रोकिए। श्रुति, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। मैं तो तुम्हें एक बार और सोचने के लिए कह रहा हूँ बस। मैं पहले ही सोच चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार सोच चुकी हूँ। तो फिर तुमने गलत सोचा है श्रुति। अरे जिस हॉस्पिटल के साथ तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी है, जिसे बनाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की, हाँ गलत कह रहा हूँ तो बोलो तुम। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसके प्रति तुम्हारा लगाव। आज उसी हॉस्पिटल को बेचना चाहती हो। मैं जानती हूँ, इस हॉस्पिटल के अलावा मेरे पास और कोई पूंजी नहीं है। मेरा अपना घर भी नहीं है। यही मेरा आखिरी सहारा है, आखिरी ताकत। लेकिन मैंने बहुत सोचा, भावनाओं के साथ जुड़े रहने से कोई फायदा नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। पर तुम ये कैसे भूल गई कि उसी हॉस्पिटल के सहारे तुम अपने पापा तक पहुंची थी? पापा तक नहीं, पापा की मौत तक। मैं उन सारी यादों को खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं उस हॉस्पिटल को बेचकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खपोली जाने का फैसला गलत था, और उस एक गलत फैसले की वजह से मैंने अपने छोटे से परिवार को तहस नहस कर दिया। श्रुति, हर पहलू के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनफॉर्चुनेटली तुम सिर्फ नेगेटिव साइड देख रही हो। मैं उस हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत बुरी हालत में है। वहाँ किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। उसे हम सुधार सकते हैं श्रुति। उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, जो अब मुमकिन नहीं है। I give up। अगर तुमने यही सोचा है तो यही सही। लेकिन फैसला लेने से पहले हम एक बार वहां जाएंगे और वहां के सारे स्टाफ से बातें करेंगे। फिर तुम जो चाहो डिसीजन ले लेना। कब जाना होगा? आज तो नहीं, एक एम्पुटेशन का पेशेंट है, कल तक डिस्चार्ज कर दूंगा। कल शाम को चले? ठीक है। ये देखो, अच्छा है ना? और रोहन, ये है कश्मीर, हमारे देश का ताज मुकुट। अच्छा मुझे ये बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? फौजी। शाबाश। लो, तुम्हारे पापा आ गए। उठो। Hi, Brigadier. Hi, Nimar. How are you? ठीक हो? आप रोहन के पास बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। Thank you, Nimar. बट इस तरह अगर आप मेरी आदतें बिगाड़ देंगी तो मुझे लगेगा मैं इस घर में मेहमान हूँ। वैसे ही आपके बहुत से एहसान है मेरे ऊपर, पता नहीं मैंने कैसे चुका पाऊँगा। देखिए, आप इसे एहसान मत कहिए। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आती हूँ, और वैसे भी हम दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो गई है ना रोहन? अच्छा मैं अब चलती हूँ, फिर कल मुलाकात होगी। Just a moment. क्या है? ये बाकी के 2 बटालियंस के ड्रेसेस का ऑर्डर है। शुक्रिया। Don't thank me, Nimar. I think you deserve it. मैं चलती हूँ। Can I drop you? जी नहीं, आप रोहन के साथ बैठिए, मैं चली जाऊँगी। All right. Take care. तो ब्रिगेडियर, अंदर चले?
कब? हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो श्रुति। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकती। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, आगाह करना। अगर मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो सकता तो तुम्हें भी बर्बाद कर सकता। आकाश, तुम कितनी घटिया बातें करने लगे हो। अभी तो तुमने मेरा घटियापन देखा नहीं है श्रुति। मैं साये की तरह तुम्हारे पीछे लगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एंड आई मीन इट। हो गई पैकिंग श्रुति? क्या बात है? क्या हुआ श्रुति? आकाश का फोन था। क्या बोल रहा था? धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था मुझे बर्बाद करने का। अब बचा ही क्या है बर्बाद करने के लिए? मुझसे सब कुछ छीन के, मेरा सुख, मेरा चैन, सब कुछ। मैं उससे बात करूंगा श्रुति। आखिर समझता क्या वो अपने आप को? नहीं सरकार, आप उससे नहीं मिलोगे। वो मिलने लायक नहीं रहा, बात करने लायक नहीं रहा। वो कुछ भी कर सकता है। फोन पर धमकी देने वाले लोग कायर होते हैं श्रुति, और जितना तुम डरोगी ना उतना ही वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? बल्कि उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाकर किसी और के साथ शादी कर ली, और अब कहता है कि मुझे बर्बाद कर देगा। कैसे? क्यों? क्या किया है मैंने? सिर्फ यही कि मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके साथ हंसती बोलती हूँ। मेरा इतना सा सुख उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नफरत करती हूँ आकाश से, नफरत करती हूँ। श्रुति, संभालो अपने आप को। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। अंजलि, मैंने बड़ी दीदी को तुम्हारे जबलपुर जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। बड़ी दीदी समझ गई होंगी। और मानी, मैं आकाश से सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। पता है मानी, इस बार की मुलाकात बिल्कुल अलग रहेगी। ना तो वो मेरे पति रहेंगे और ना ही वो घर मेरा ससुराल रहेगा। सारे बंधन, सारे रिश्तों से अलग। एक प्रेमिका की तरह? नहीं, एक दोस्त की तरह। अंजलि, वैसे भी तू जिस अंदाज से जबलपुर जा रही है ना, वो किसी दोस्त से कम नहीं है। एक बात कहूँ, अगर तू अपने मकसद में कामयाब होती है ना, तो यकीन मानो तुझसे ज्यादा खुशी मुझे होगी अंजलि। क्योंकि देखा है मैंने तेरी आंखों में कि तू आकाश से कितना प्यार करती है, कितना तड़पी है तू उसके लिए। मैं मानती हूँ मैंने तुझे उस किनारे से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रही अंजलि। लेकिन आज भी मुझे ऐसे ही लगता है कि उस किनारे पर सोनेपन के अलावा तुझे और कुछ नहीं मिलने वाला। मानी, उसकी वजह भी मैं जानती हूँ। मेरे पास अपना अतीत नहीं है और ना ही मेरा कोई वजूद है तो सिर्फ आज। और इस आज के साथ आकाश जुड़े हुए हैं। उनके सहारे के बिना मेरे कल तक पहुंच पाना मुझे नामुमकिन लगता है।
अंजलि, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा आज तुमसे धोखा कर रहा है, तुम्हें भ्रम में डाल रहा है? अब देखो ना, आकाश शादीशुदा है पर उसे अपने पति के बारे में कुछ पता नहीं। वो श्रुति से प्यार करता है जो तुम्हारी नजरों के सामने होती है। तुमने भी ये भ्रम पाल रखा है कि आकाश तुमसे भी प्यार करता है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ अंजलि, आकाश की हमदर्दी को तुम गलत पैमाने में तोल रही हो। यही बात तो मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अंजलि, तुम आकाश के साथ 6 महीने रही थी ना? अंजलि, 6 महीने, और 6 महीना बहुत लंबा अरसा होता है। इतने समय में तो इंसान कुत्ते बिल्लियों से भी लगाव कर बैठता है अंजलि। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, मगर हकीकत तो यही है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज्यादा उम्मीद लेकर आकाश के पास मत जाओ, तकलीफ तुम्हें ही होगी। और वैसे भी वक्त ने पहले से ही बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। मानी दीदी, आपको बड़ी दीदी ने बुलाया है। अभी आई, मैं अभी आती हूँ। संकल्प, हाँ माँ। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तो कुछ देर रुक के मुझसे बात नहीं कर सकता? रोज तो फोन पर बातें होती है माँ। हाँ होती हैं, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि हॉस्पिटल में इतना घपला हो रहा है। वो इसलिए नहीं बताया माँ क्योंकि मैं अपनी गॉर्जियस चार्मिंग ब्यूटीफुल माँ को परेशानी देखना हाँ चाहता हाँ, था। बस रहने दे। तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना माँ। संकल्प, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। हाँ हूँ, इसमें कोशिश करने वाली कौन सी बात है? देख, मैं तेरा कान भी मरोड़ सकती हूँ। मरोड़ सकती हो माँ, लेकिन ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। अच्छा, मतलब तू कोई काम गलत करता ही नहीं है? ऐसा मैंने तो नहीं कहा। फिर ये बता कि हॉस्पिटल वाले केस में तूने श्रुति को क्यों ढकेला? उसे कुछ हो जाता तो? माँ कुछ हुआ तो नहीं ना। चुप कर संकल्प, होने में कितना वक्त लगता है बता मुझे। माँ 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 माँ, इतना सोचना बंद कर दे। थिंकिंग हैज़ नेवर बीन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अच्छा, एक काम की बात सुन, मैं और श्रुति खपोली जा रहे हैं। खपोली क्यों? बस यूँ ही घूमने। आएगा कब? 2 दिनों में। और जा कब रहा है? आज शाम को ही माँ। अरे माँ, मुझे देर हो गई, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, मेरा बैग पैक कर दें प्लीज। अरे सुन तो। अरे आप जा रही हैं? जी, मैं तो आपसे मिलने के मारे ही जल्दी आया था। मैंने सोचा शायद हम लोग साथ में बैठ के कॉफ़ी पी लें। मेजर साहब, मुझे जल्दी जाना है। 10 मिनट लगेंगे। ज्योति, 2 कप कॉफ़ी लेके आना। आइए। प्लीज़। हाँ, मोहन पर तो आपने जादू जैसा कर दिया। सुबह से उठ के आप ही को याद करता है। आंटी कब आएंगी, आंटी कब आएंगी। रोहन है ही बड़ा प्यारा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में कभी कभी तो ईश्वर पर से भरोसा ही उठ जाता है। जितनी मैं रोहन के करीब जा रही हूँ, उतनी ही तेजी से उसका वक्त पूरा हो रहा है। नुपुर, मालूम है, मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो कैलेंडर को देख कर डर जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा हर आज उसी खतरनाक खौफनाक कल की तरफ बढ़ रहा है। मुझसे ये बात सहन नहीं हो रही मेजर साहब। यू कैन कॉल मी राजेश नुपुर। जी, रोहन को छोड़कर जाने का मन नहीं करता, लेकिन उसके पास रहकर हकीकत का सामना करने से मन घबरा जाता है। यस। अच्छा, ये बताइए कि आप आश्रम में कब से हैं? पिछले
3 महीनों से। नहीं, मेरा मतलब आप रहने वाली कहाँ की हैं? पता नहीं। मजाक कर रही हैं आप? जी नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे माँ बाबा कौन है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में पिछले 6 महीने से जानती हूँ। लोग कहते हैं कि किसी हादसे में मेरी याददाश्त चली गई थी। ओह, अगर कुछ इलाज वगैरह इसका हो तो? करवाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप चाहें तो मुझे आप एक मौका दे सकती हैं। आई जस्ट माइट बी ऑफ सम हेल्प टू यू। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर घोष, ही इज़ अ वेरी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट। थैंक यू ज्योति, मैं उनसे बात करके आपको खबर करता हूँ। कॉफ़ी लीजिए। तुमने डॉक्टर मुखर्जी का चेहरा देखा था? जैसे ही हॉस्पिटल बेचने की बात की, उसका चेहरा उतर गया था। और आपने हॉस्पिटल का चेहरा देखा था? हॉस्पिटल कम लग रहा था और तबेला ज़्यादा नज़र आ रहा था। क्योंकि तुम हॉस्पिटल बेचने की ठान चुकी हो ना, इसलिए हर चीज़ गलत नजर आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसे ना बेचूं? पैसे पैसे के लिए तरसती रहूं? संकल्प सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम है और जिसे मैं बेच सकती हूँ। श्रुति, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंतजार कर लो। और वैसे भी तुम्हारे मामा जी रिहा होने वाले हैं ना, वो शायद कुछ इंतजाम कर दे। मामा जी रिहा हो ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मामा और मामा जी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के लिए नेचुरली बुरा तो लगेगा ही ना। श्रुति, एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, ठंडे दिमाग से हॉस्पिटल को बेचने और नहीं बेचने के दोनों पहलुओं पर एक बार फिर से सोचते हैं। अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचिए, मगर मैं तय कर चुकी हूँ। अच्छा श्रुति, एक बात बताओ, अगर ये हॉस्पिटल मैं तुमसे खरीदना चाहूँ तो? नहीं संकल्प, वैसे भी आपके बहुत एहसान है मुझ पर और मैं नहीं चाहती कि आप इस हॉस्पिटल में अपने पैसे ज़ाया करें। ठीक है, फिर यूं ही दे दो। यूं ही दे दो मतलब? मैं समझी नहीं। अगर मैं यह हॉस्पिटल तुमसे अपने दहेज में मांगू तो? तुमने जवाब नहीं दिया। आप यही चाहते हैं ना कि हॉस्पिटल ना बिके? तो ठीक है।